जय सिया राम। आज एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। आज हम आचार्य जी से जानेंगे कि दिवाली के एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन के बाद, जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं, और उसके बाद रूप चौदस भी कहा जाता है, और क्या क्या जानकारी उसके बारे में है, ये सब आचार्य जी आज हम लोगों को देंगे। आचार्य जी स्वागत है आपका। राम राम। धन्यवाद। आचार्य जी बताएं, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि दिवाली के ठीक एक दिन पहले जो दिन है उसका बड़ा विशेष महत्व है। क्या उसका महत्व है? उस दिन व्यक्ति क्या करे और क्या कुछ करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है? अच्छा सवाल है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, दिवाली के नेक्स्ट एक दिन पहले जो होती है नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। हम लोग गांव के लोग या शहर के लोग बोल देते हैं छोटी दीपावली। छोटी दिवाली कहते हैं। हाँ। छोटी दीपावली बोल देते हैं। और छोटी दीपावली होती भी है, खुशी मनाई जाती है। बेसिकली उस दिन नरकासुर राक्षस का वध श्री कृष्ण भगवान ने किया था। अच्छा। और माँ काली भी थी साथ में। और इस कारण से इसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। अच्छा। और नरक चौदस भी बोलते हैं। करीब 11,000 कन्याओं को, माने महिलाओं को, उन्होंने उसके कैद से छुड़ाया था, मुक्त कराया था। और ये कहानी आती है अपने प्राचीन इतिहास वगैरह में और ये किताबों में, पुराणों में ये सब चीज़ पढ़ा है। उसका नाम भौमासा राक्षस भी हुआ करता था। कहीं कहीं लोग बोलते हैं कि 16,000 महिलाओं का उन्होंने मुक्त कराया था नरकासुर राक्षस से। इस खुशी के मारे वहाँ की जनता ने दीप जलाकर और दिवाली मनाई थी। अच्छा। खुशी व्यक्त की थी। तो इसको इसलिए नरक चौदस भी बोलते हैं कि नरक की जिंदगी से मुक्ति मिली, मुक्ति दिलाई गई। हाँ। नरक निवारण चतुर्दशी भी कई लोग बोलते हैं। इस दिन चूंकि काली माँ इस चौदस के दिन संहार की थी बहुत ज़्यादा, तो काली चौदस भी बोलते हैं। और माँ काली की भी पूजा की जाती है। खासकर बंगाल वगैरह में आप देखेंगे, चाहे कई जगह पे देखेंगे कि माँ काली की आराधना होती है, काफ़ी आराधना होती है, पूजन होती है। यहाँ भी लोग करते हैं, सब जगह लोग करते हैं और अच्छे ढंग से करते हैं। इसमें एक चीज़ और आती है, इस दिन क्या होता है कि रूप चौदस भी बोलते हैं इसे। रूप चौदस भी, जी हाँ। अब रूप चौदस और नरक चतुर्दशी एक ही दिन है। तो रूप चौदस इसलिए बोलते हैं कि जिस आदमी के मन में ये होती है कि मेरी सौंदर्य बरकरार रहे, मेरी यौना अवस्था ज़्यादा दिन तक कायम रहे, मेरे गालों पे झुर्रियाँ ना आए, मेरे बाल सफ़ेद न हो, हम देखने में हमेशा स्मार्ट रहें, तो वो लोग रूप चौदस के दिन क्या करते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय से बहुत पहले उठ जाते हैं और अपने नहाने वाले पानी के अंदर आपा मार्ग होती है, जिसे हम लोग चिरचिरा भी गाँव में बोलते हैं। अच्छा। पौधा है, एक पौधा होता है, ये रोड के किनारे झाड़ी जैसी होती है, जिसका एक वो लग जाती है, पैंट वगैरह में फंस जाती है। अच्छा, जो चिपक जाता है, जो चिपक जाती है। अच्छा, वही आपा मार्ग है। संस्कृत में उसमेउसमें अपनी भाषा में आपा मार्ग बोलते हैं। तो उसके पत्ते वगैरह डाल के लोग स्नान करते हैं और उस पानी में पवित्र जल डाल देते हैं। जैसे गंगा जल हो गया, ना गंगा जल अवेलेबल, नर्मदा यमुना गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिने सानिध्यम, कोई भी पवित्र जल डाल के स्नान किया जाता है। उस दिन तिल क्या तेल से शरीर में मालिश की जाती है। और शरीर का बहुत ज़्यादा ख्याल लोग रखते हैं अपने ब्यूटी मेंटेन करने के लिए। और वाकई ऐसी मान्यता है कि काफ़ी हद तक सही बात है। और उस दिन पूरा मेकअप करने के बाद लोग सेंट और इत्र वगैरह पूरा लगा के मतलब खुद का ख्याल रखने का दिन है। हाँ, पूरी अपने रूप चौदस इसलिए ही बोलते हैं। उस दिन नियम ये है, जैसे कि एक परंपरा आ रही है कि नरक से भी इसको जोड़ा गया है। तो दरवाजे पे जो लगाई जाती है, दोनों तरफ वो लगाई जाती है आपकी दीपक। अच्छा। तो लोग क्या करते हैं कि दक्षिण की तरफ वो दीपक की उसका लौ जो है वो इस तरफ से कर देते हैं। कहीं कहीं परंपरा है कूड़े के ढेर के पास
थोड़ा सा सेफ्टी देखते हुए दीपक लोग जलाते हैं, आपने देखा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कई लोग दक्षिण दिशा में, अपने घर के दक्षिण दिशा में जाके दीपक जलाते हैं, ऐसे भी रिवाज है। ज़्यादा लोग अपने घर के लेफ्ट हैंड साइड में दरवाजे के एक ही दीपक जला देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये किया जाता है। और सरसों का दीपक जलाने का प्रोविज़न है कि लोग करते हैं। इस तरह से इस पूजा की शुरुआत हुई है। इस दिन यमराज की भी पूजा की जाती है। अच्छा। यम भगवान की पूजा की जाती है और काली माता की पूजा की जाती है, क्योंकि नरकासुर वध के मुख्य जो नायक हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो कृष्ण भगवान की भी पूजा की जाती है। हाँ। इस दिन दीप जलाने के बाद हनुमान जयंती भी आ जाती है। ऐसा भी उस दिन ही हनुमान उसी दिन हनुमान जयंती है। तो कई जगह हनुमान जयंती भी मनाए, हनुमान जी की लोग पूजा भी करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि इसका पार्टिकुलर मुहूर्त है, संध्या शुरू हो जाए तो ये काम लोग शुरू कर देते हैं, ये इनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो नरक चतुर्दशी का ये सबसे बड़ा ये है कि नरक चतुर्दशी जो है नरकासुर के वध के ऊपर है। खुशी में मनाने की एक परंपरा है जो छोटी दीपावली का रूप पकड़ लिया है। उस दिन रूप चौदस भी है, इसलिए लोग अपने सौंदर्य का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपने शरीर की ब्यूटी पूर्ण रूप से मेंटेन करते हैं। उस दिन काली चौदस है तो माँ काली की भी पूजन की जाती है। कहते हैं ना कि काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुध्रुम वर्णा सफलिंगनी विश्वरुचि च देवी लीला यामना इति सप्त जीहा। इस तरह के कई मंत्र हैं, लोग करते हैं। तो ये है नरक चतुर्दशी की कहानी। जी जी। और आपके काली चौदस, रूप चौदस, नरक चतुर्दशी तो है। हाँ, नरक चतुर्दशी, नरक निवारण चतुर्दशी, ये चीजें यानी आपकी बातों को एक बार फिर से मैं दोहराऊं तो जो लोग भी अपने यौवन को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा दिनों तक उनका यौवन बरकरार रहे, तो अहले सुबह सूर्योदय से पहले वो जग जाएं। और हो सके तो सरोवर वगैरह में नहाने का तो खैर अब नहीं है, बाल्टी के पानी में ही गंगा जल हो तो डाल दें। और आपने कहा कि आवाहन कर लें कम से कम नदियों का और उससे स्नान कर लें और पूरे दिन खुद का ख्याल रखें, इत्र वित्र लगाएं, अच्छे कपड़े पहने और इस तरह से आपका यौवन अक्षुण्ण रहेगा। जैसे कि आपने कहा कि झुर्रियाँ नहीं आएंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और युवावस्था बरकरार रहेगी। और शाम के वक्त आपने कहा कि दीप जलाना है। दीप जलाना थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें, ये शाम को कुछ लोग यम का दीपक जो निकालते हैं ये उसी दिन निकालते हैं? हाँ, उसी दिन निकालते हैं। यम का दिया भी बोलते हैं। वो रात में निकालते हैं सोते टाइम या फिर कब? नहीं, देखिए दो तरीके हैं। एक तो शाम के टाइम में ही वहां पर लगा देते हैं, दरवाजे के पास लेफ्ट हैंड साइड में एक दीपक लगाई जाती है नरक चतुर्दशी के ऊपर, जिसका लौ का मुंह दक्षिण की तरफ की जाती है। जो रात के सोने के बाद जो की जाती है 12 बजे के आसपास, देर रात माने जो की जाती है शयन पे जाने से पहले, हाँ माने लोग जो करते हैं वो हमने जो देखा है कि ये कूड़े के आसपास करते हैं। और घर के दक्षिण में, जैसे जिस मकान में आप रह रहे हैं उसके आसपास कुछ जगह पे ऐसा कुछ होगा जहाँ गंदगी का थोड़ा वास ज़्यादा है, तो वहाँ पे करके दक्षिण दिशा में वो लोग रख देते हैं। यम का दीपक निकालते हैं। मतलब सेफ्टी का ध्यान ज़्यादा रखना है कि कूड़ा उड़ा में आग न लग जाए, किसी तरह की बात न हो, ये देखी जाती है नरक चतुर्दशी। यानी शाम में दीपक जलाएं। अब इसी में एक परंपरा ये भी आती है, आपने देखा होगा कि पूर्वांचल जनपद में चाहे कई और जगह भी देखा है कि सुबह उस दिन दरिद्र को भगाया जाता है। याद होगा आपको। तो सूप लेके औरतें जिसे फटकने का काम करते हैं, छाछ जिसको बोलते हैं हम लोग, ढबढबाना, ढबढबाते हैं लोग सुबह, पीटते हैं उसको। हाँ, अच्छा, तो घर के हर दरिद्रता को भगाया जाता है। दरिद्र को भगाया जाता है, माने बुरे चीजों को, नरक से संबंधित चीजों को वो भगाया जाता है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आपने देखा होगा कि जिस पलंग पर आप सो रहे हैं उसके नीचे भी हर जगह, हर जगह कोने कोने में लेडी जो है, खासकर पुरानी लेडी जो है, वो डब 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 करके बजा यानी पूर्वांचल में जहाँ तक मुझे याद है कि सूप लेकर के और एक हंसुआ जो होता था जिससे कि गेहूं की कटनी वगैरह होती है, उससे वो पकड़ के डब 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 करके उसको दरिद्र को भगाने का भी रिवाज है। और इसको कई लोग मेंटेन करते हैं। अब लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो ये परंपरा
धीरे धीरे लुप्त हो, लेकिन ये करना चाहिए। लेकिन हाँ लोग करते हैं, मैंने इसका सेंस यही है कि दरिद्र और बैड चीजें को घर से बाहर कर रहे हैं। और पूरी सफाई में, दिवाली पर तो वैसे सफाई होती ही है, तो ये भगाई जाती है। ये सब उसी दिन की बात है। जी जी जी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं और इसको अपना करके आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। चाहे वो यौवन को अक्षुण्ण रखना हो या फिर अपने आराध्य देवों की पूजा करनी हो, भगवान कृष्ण की, हनुमान जी की, महाकाली की पूजा आराधना करें, यम का दीपक निकालें। तो ये छोटे छोटे उपाय जो आचार्य जी ने बताए, लेकिन ये बड़े कीमती उपाय हैं। आप इसे करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छी। आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग की यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे हर इस प्रोग्राम को देखें। आप लोग, आपको पसंद आएगी। अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें हम लोग बताते हैं और प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सहमत होंगे। तब तक के लिए, अगले एपिसोड के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार। जय सिया राम।